देखो ध्यान से हम पढ़ेंगे कि जो हमारा शरीर है जन्म क्यों हुआ, इसलिए हुआ है। जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि जो शरीर हम लेके आए हैं जन्म, तो वो दुखी क्यों है। ध्यान से, शरीर के अंदर दो चीजें हैं। शरीर को हम क्या बोल सकते हैं, जड़ भी बोल सकते हैं ना, जड़। तो जड़ में कितने शरीर में तो क्या है, एक है जड़ फर्स्ट, एक है जड़ सेकंड है। जड़ फर्स्ट जो है वो है चेतना, ये है जड़ फर्स्ट। सेकंड जो है वो आपका मान लो सिर्फ जड़ता, जिसको हम बोलते हैं शरीर। जड़ता मतलब शरीर है, सिर्फ शरीर, जड़ता। तो शरीर के दो है, मतलब दो पार्ट। एक तो है शरीर खुद, एक जड़ता, और उसके अंदर जो बात करने वाला, जिसमें बोल रहा हूँ, ये जो इसमें इंफॉर्मेशन सारी है चेतना। चेतना भी जड़ ही है। चेतना जड़ क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन्स आएंगे और नेफ्रॉन्स की हेल्प से क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है दिमाग में, तभी तो चल रही है चेतना। तो चेतना ये है, सिर्फ जड़ता ये है। अब देखो, ये हो रही जड़ता की प्रकृति, जड़ता की प्रकृति होगी, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, चेतना की प्रकृति, चेतना की प्रकृति होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो जड़ता की प्रकृति है वो सिर्फ प्रकृति है, ठीक है। और प्रकृति चेतना की जो है वो सिर्फ क्या है, स्वभाव है। स्वभाव मतलब जिस पर किसी दूसरी चीज का प्रभाव न पड़े। ये मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। स्वभाव मतलब सत्य, ऐसी चेतना जो आत्मा में लीन है, जिसका दूसरी चीज जिस पर दूसरी चीज का कोई प्रभाव न पड़े, वह स्वभाव, सत्य की बात होगी। सत्य में जो आत्मा चेतना जो है वो शामिल है। चेतना जो है सत्य की तरफ है, उसको बोलते हैं स्वभाव चेतना। ये बात है। अब देखो, जीव किससे मिलकर बना है। जीव मतलब अपन जो जन्म है, जीव, ये जीव है पूरा किससे मिलकर बना है। जीव जो है वो प्रकृति मतलब ये सिर्फ जड़ता, जड़ नंबर 2 प्लस स्वभाव मतलब ये चेतना, इससे मिलकर बना है, ये मिला है, ठीक है। प्रकृति किसकी होती है, शरीर की। जड़ता प्रकृति मतलब शरीर की। प्रकृति किसकी होती है, शरीर की। और चेतना किसकी होती है, स्वभाव, जड़ वन चेतना माना है, स्वभाव होता है, स्वभाव, ठीक है। ध्यान से स्वभाव, ठीक है। सारा लिंक है। अब देखो आगे, जैसे मैं देख रहा हूं, ये मैं कौन है, ये अहंकार है जो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अब चेतना कैसे होगी, देखो ध्यान से। मान लो शरीर है, सारा तुम पे डिपेंड करता है। शरीर पे कहीं पे भी दर्द हुआ, यहाँ पे दर्द हुआ, हाथ पे, यहाँ दर्द हुआ,
तो सारी चेतना कहाँ लग गई तुम्हारी, यहाँ पे लग गई। दर्द कहाँ हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है वहीं पे तो लग गई सारी चेतना, तो बाकी शरीर को वो ध्यान ही नहीं दे रही। तो मतलब जहां दर्द होगा वहां लग जाएगी चेतना। तो चेतना को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। चेतना कौन कंट्रोल करता है, अहंकार। अहंकार ही अहंकार को मिटाता है। कैसे, ये कैसे सर, ये कैसे होगा, अहंकार ही अहंकार को मिटाने की कोशिश करता है। अहंकार ही होता है जो खुद को ही क्या करता है, किसकी तरफ लेके जाना चाहता है, सत्य की तरफ। उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति चाहिए, जब उसको शांति चाहिए, इसको अहंकार, तो वो जाना चाहता है ही सत्य की तरफ, शांति की तरफ। वो ढूंढता रहता है, कभी इधर ढूंढेगा, जहां दर्द हुआ वहां ढूंढेगा, यहाँ मिल जाएगी शांति, इसको दर्द को हटा दूंगा शांति मिल जाएगी, ऐसा करता है। इसलिए दर्द पे सारा क्या चला गया, ध्यान चला गया। और अगर उसको दिखता है कि हाँ नहीं खाने से मिल जाएगी, नहीं कपड़े लेने से, पैसा मिलने से, घर बनाने से कहीं नहीं मिलने वाली शांति। शांति कब मिलेगी, उसको ये पता ही नहीं, खुद को हटाकर शांति मिलेगी। अब खुद को मारना अहंकार का, अहंकार चाहेगा नहीं खुद को खुद कैसे मारूंगा, इसलिए अहंकार क्या करता है, छुपता फिरता है। किससे, सच्चाई से, ईमानदारी से। वो चाहता ही नहीं कि वो सही बने, सत्य की तरफ जाए। हम हैं क्या, शरीर ही तो है। शरीर बना किससे, बैक्टीरिया से, पार्टिकल से, सेल से। तो ये इकट्ठा होके खड़ा हो गया। अब जब तक ये चल रहा है तब तक चलेगा, जैसे मशीन की तरह है। अब जिस टाइम ये सेल खराब होने लग गए थे, गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, मिट्टी बनने लग जाएगा, बस तुम कहाँ हो इसमें, तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तो तुम्हारा कोई रोल नहीं है, उसी को बोलते हैं अहंकार का खत्म होना। जब तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम्हारा कोई रोल है, तो तुम्हारा आ जाता है फिर अहंकार, वही है झूठा, उसी को ही हटाना होता है कि तुम हो, तुम हो, यही चीज आपको हटानी होती है। और ये चीज कैसे हटाओगे, यही उसी को जानकर कि तुम हो ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं तो तुम झूठे ही बोल रहे हो कि तुम हो, सुने। तो अहंकार आपका क्या करता है, अहंकार आपका क्या करता है, अहंकार आपका ये करता है कि वो कुछ भी चीज देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे शांति मिल जाएगी, पर उसको शांति खुद को हटा के ही शांति मिलेगी। किसकी तरफ, सत्य की तरफ लेके जाना है आपको। सत्य की तरफ जाओगे तभी शांति मिलेगी। वरना तो अहंकार क्या है, अहंकार ढूंढता है कभी इधर शांति मिल जाएगी, कभी इधर शांति मिल जाएगी, इधर शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो पता कैसे चला, देखो अभी से पता चला है, देखो ध्यान से। शरीर बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हुआ तो शरीर में मैंने आपको बताया चेतना और क्या है, प्रकृति है, जो शरीर है। ये भी जड़, ये भी जड़, दोनों जड़। तो जड़ फिर क्या हुआ, जन्म से पहले से ही वो दुखी है। क्यों है, क्योंकि जन्म से पहले वो पेट के अंदर बन रहा है, बन रहा है तो वो अंदर से ही दुखी है। वो जन्म लिया है, उसको रो रहा है बच्चा, जब वो बच्चा रो रहा है तो उसको क्या चाहिए, मुक्ति ही चाहिए। किससे, इस शरीर से, जन्म, इस जड़ से, प्रकृति से। चेतना को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे, इस जड़ से। तो चेतना जुड़ी हुई है प्रकृति के साथ, मतलब शरीर के साथ, तो जड़ के साथ, जड़ टू के साथ। तो अभी क्यों नहीं, इसको अलग कर देते हैं। तो अलग कर दोगे तो फिर एक ही टाइप हो सकता है अलग करने का। अलग करने का क्या है, तो मृत्यु हो जाए तो अलग हो जाएगा, नहीं मृत्यु नहीं करनी है, ऐसा अलग नहीं करना है। अलग कैसे होगा, इस चेतना को
इस चेतना के अंदर जो अहंकार बैठा है उसको जानकर, खुद को ही जानकर समझकर उसको हटाया जा सकता है। अहंकार जब अहंकार हटने लगता है तब चेतना क्या होने लग जाती है, मुक्त। चेतना मुक्त होने लगती है और शांति की तरफ जाती है। यही है अलग होना प्रकृति से। ऐसे अलग हो सकता है, जानकर तुम अलग हो सकते हो प्रकृति से। फिर तो अगर जुड़े हुए रहे दुखी रहेगा, इसलिए जन्म दुखी है। जन्म दुखी है कैसे पता चला? ये कैसे पता चला जन्म दुख है? ये अहंकार से पता चला, चेतना से। चेतना कैसे पता चला? चेतना छटपटाती है कि कभी इधर जाऊं, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इधर, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, तो वो दिखता है कि मुझे दुख है। जैसे मान लो आपने कुछ काम किया, पार्टी करने में तो 2 मिनट में खुश हुए, उसके बाद बोरिंग होने लग जाता है। तो वो बोरिंग क्यों आया? वो चेतना भाग रही है कि मुझे अनंत लगातार टाइम तक मुझे शांति मिल जाए, वही आनंद है, वही मुक्ति है। तो वो मिल नहीं रही इसको, तो मिल नहीं रही, तो 2 मिनट की खुशी के कारण उसके बाद बोरिंग होने लग जाता है। फिर इसको गुस्सा आता है, वही चीज़ करता है, तो फिर इसको दूसरी चीज़ करनी पड़ती है। फिर वहाँ पे 2 मिनट खुश होता है, फिर उसके बाद भागता है, फिर दूसरी चीज़ करता है, फिर दूसरी, ऐसे जिंदगी निकल जाती है और पता ही नहीं चलता और मुक्त हो नहीं पाते। तो जन्म दुख ही है, जन्म ही दुख है, इसलिए पॉपुलेशन नहीं बनानी चाहिए। जन्म दुख है, देखो पैदा करोगे तो उसको पूरा मुक्त करना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी है आपकी। इतना बड़ा जिम्मेदारी होती है, देख लो आप, जन्म से ही वो जन्म लेना ही दुख है। तो जन्म हुआ तो दुख आ गया। अब उसको चेतना को जब तक आप मुक्त नहीं करोगे या मुक्त नहीं होगी तब तक वो दुखी रहेगा पूरी, जब तक शरीर है। तो कर दिया ना पाप, यही पाप है, जन्म देना ही पाप है। तो पाप कैसे हुआ? जैसे जन्म हुआ तो वो तड़पड़ाएगा, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। तो जो जन्म देने वाले हैं ऐसा उनको तो नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए उनको नॉलेज होनी चाहिए, पहले अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब सोच समझ के लाना चाहिए। तो समझ के ला, उसको अच्छे से ज्ञान दो, मुक्त करो। क्या मुक्त कर पाओगे उसको? अगर मुक्त नहीं कर पाओगे तो क्यों लेके आए? तो पहले खुद ही मुक्त नहीं हो, खुद ही नहीं जानते हो, खुद को ही कुछ पता नहीं है, खुद के बारे में नहीं जानते, तुम दूसरों को कैसे बता पाओगे जब खुद के बारे में नहीं जानते? पहले खुद के बारे में जानो, पहले खुद के बारे में जानो, फिर दूसरों को बताओ, अपने आप बताया जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता में अध्याय नंबर 3 कर्मयोग में बताई गई है, ठीक है।